तो स्वागत है आप सभी का बिग बॉस के 100वें एपिसोड में। आज यहाँ पर बिग बॉस सीजन 19 के 100 एपिसोड पूरे होते हैं और अब बचते हैं केवल 6 एपिसोड। तो आज मीडिया घर में आई और मीडिया ने पहला सवाल तानिया से पूछा तो तानिया के पसीने छूट गए, क्योंकि पहला ही सवाल इतना बड़ा था कि तानिया को टाइम लग गया कि जवाब क्या दूं। और सिर्फ पहला ही सवाल नहीं, हर एक पूछा गया सवाल तानिया को डिफाइन कर रहा था, उनकी सच्चाई ला रहा था कि वो कैसी इंसान है। तानिया से पूछा गया कि इतनी स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर होने के बावजूद आप हर टाइम पैसे की बातें क्यों करती रहती हैं? आपको क्या लगता है कि आप में ऐसी कौन सी बात है जो आप इस शो को जीत सकती हैं? ये शो रियलिटी शो है, आस्था वाला शो नहीं है। आप हर चीज को इतना बड़ा बना देती हैं, जहाँ पर आपको रोना चाहिए वहाँ पर आप नहीं रोती। माल आपको इतना इरिटेट करता है, परेशान करता है, इतना कुछ बोलता है, उसके बावजूद आपको वो बुरा नहीं लगता। लेकिन मालती का आपको वो ज्यादा बुरा लग गया जो आपको टच भी नहीं हुआ था, उस पर तो आपने हंगामा ही कर दिया था। आपने कहा था कि गौरव, अश्नूर, प्रणीत इन तीनों में से कोई भी फाइनल में गया तो मैं शो छोड़कर चली जाऊंगी। तो क्या चलोगी मेरे साथ? आपको साड़ियाँ बहुत पसंद है, इसके बावजूद आपने ये क्यों कहा कि साड़ी पहनने वाला ग्लैमर की दुनिया में नहीं आ सकता? ऐसा क्यों बोला आपने, जबकि आप खुद ही कहती हैं कि मैं साड़ी पहनकर किसी को रिप्रेजेंट करती हूँ, कहीं के लोगों को। आप खुद 40 की दिखती हो, उसके बावजूद आप लोगों की इतनी बॉडी शेमिंग क्यों करती हो? तो इन सभी सवालों के जवाब ताने देते हुए कहती हैं कि मैं स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने साधु वाली चीजें अपना ली हैं। जैसी मैं नॉर्मल लाइफ जीती थी पहले, जाती थी पूरे सिक्योरिटी के साथ, वैसे आज भी मैं जाती हूँ। और रही बात बॉडी शेमिंग की, तो मैंने उन चीजों के लिए माफी मांगी, हाथ जोड़कर माफी मांगी, और ये चीजें मुझे सीखनी थी, इसीलिए मुझसे ये गलतियां हो गई। हर कोई ताने की सच्चाई जानता है कि वो कैसी है। उसके बाद भी ताने ने इन सभी सवालों के जवाब बहुत अच्छे तरीके से दिए कि किसी को कुछ भी पता ना चले। आगे ताने कहती है कि मैंने अमन को वो राइट दिया है कि वो मुझसे कैसे बात कर सकता है और कितना मैं झेल सकती हूँ, जबकि मालती को मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, तो वो जब टच भी करती है तो ही मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अमन को मैंने वो राइट दिया है, ना कि मालती को। और रही बात शो छोड़कर जाने की, तो अगर आप पे पावर है तो आप मुझे लेके चलो, मैं खुशी खुशी चलूंगी। वो चीज मैंने मजाक में कही थी, अब मैं हर चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकती क्यों कहा था। और रही बात शो जीतने की, तो मैं जीतूंगी। जब मैं यहाँ तक आ गई हूँ तो मैं शो को भी जीतूंगी। सबके लिए मैंने अच्छा किया, सपोर्ट किया, जो भी उदास रहा उसको मैंने कहानियां सुनाई ताकि वो मोटिवेट हो, सबके लिए अच्छा कहा, तो मेरे साथ भी अच्छा ही होगा और ये शो भी मैं जीतूंगी। तो रिपोर्टर कह भी देती है कि ये शो रियलिटी वाला शो है, पर्सनैलिटी वाला शो है, ना कि आस्था वाला। और रही बात साड़ी वाली, तो साड़ी मैं खुद पहनती हूँ, यहाँ तक कि टास्क भी जितने किया उन समय में साड़ी पहनी थी, और उस चीज को मैंने गलत वे में रिप्रेजेंट नहीं किया था, उसको मैंने एक पावरफुल तरीके से बताया था। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो तानिया ने जो बोला, जो खास सवाल भी वही सब पूछे गए, लेकिन तानिया ने उन सभी सवालों के जवाब बड़ी कन्वीनियंटली से ट्विस्ट कर दिया। ऐसे उन्होंने इन सभी सवालों के जवाब दिए कि ना तो वो एक्सपोज हुई, ना तो बुरी बनी, ना कुछ। सवाल के जवाब दे दिए वो अलग। वही गौरव से भी सवाल पूछे गए कि क्या आप अभी भी एक्टिंग कर रहे हो, और अगर आप इस शो को जीत गए तो क्या ये शो आपके नाम से जाना जाएगा? तो गौरव कहते हैं कि सलमान खान ने भी कहा था कि कोई भी इंसान 24 घंटे एक्टिंग नहीं कर सकता, और अगर मैंने किया है तो मेरे लिए वो गर्व की बात है। और रही बात मेरे नाम से शो जाना जाएगा, तो जाना जाएगा, और इस वजह से जाना जाएगा कि एक बंदा था जो बिना गाली गलौज के भी शो जीत गया। और रही बात शेर की खाल में भेड़िए की, तो मैं वो भेड़िया हूँ जो 10 शेरों को भी किनारे कर दूं। और कुछ लोग पता नहीं बेकार के सवाल पूछते हैं। एक ने कहा कि आपने कैप्टनसी क्यों ली, आपको नहीं लेनी चाहिए थी जब आखिरी वीक चल रहा था। अरे भाई क्यों नहीं लेते कैप्टनसी? इतने टाइम से वो मेहनत कर रहे थे, मिल भी गई थी तो उनसे छीन ली गई, और अभी आप बोल रहे हैं कि कैप्टनसी नहीं लेते। कैसे नहीं लेते? एक तो उन्होंने ली ही नहीं, उनको तो मिल गई, टिकट टू फाइनली जीता और उनको मिल गई, ये तो अच्छी बात है ना। और एक ने तो कुछ पर्सनली सवाल पूछ दिया, उन्होंने पूछा कि आपकी वाइफ ने कहा था कि उनको बच्चे नहीं चाहिए, जो कि ये एक सिलेक्टिव सिंपैथी वाला कार्ड था। अरे इसमें क्या सिंपैथी वाला कार्ड था? उनको नहीं चाहिए थे तो उन्होंने बता दिए, इसमें क्या है? लेकिन आप पता नहीं क्यों इसको यहाँ पर एक सिंपैथी कार्ड जैसा शो कर रही हो। उनसे सवाल पूछे गए, उन्होंने बता दिया, बस बात वहीं पर खत्म हो गई कि क्यों नहीं बच्चे चाहिए। बस इस पर क्या ज्यादा चर्चा करनी, कैसा सवाल था ये? गौरव रोने तक लग जाते हैं और वो बस इतना ही कहते हैं कि मेरी वाइफ जो कहेगी वैसा ही होगा। इसके बाद फिर प्रणीत से सवाल किए जाते हैं कि ना आप मालती के हुए, गौरव के हुए, और ना ही अभिषेक के। तो ये कैसी फ्रेंडशिप चल रही है? अभिषेक को आपने इतना माना, उसके बावजूद आपने उसको एविक्ट करवा दिया, क्यों? तो प्रीत ने जो कहा था वहीं पर उन्होंने आज भी कहा कि उनको अपनी वैल्यूज के अकॉर्डिंग जो सही लगा उसको उन्होंने सेव कर लिया। प्रीत ने कहा कि जो भी मुझे समझ में आया, जो भी सही डिसीजन ले पाता, मैं जो चीजों को हैंडल करता है, मैंने उसको सेव किया था। वही दूसरा सवाल होता है कि प्रीत दूसरी लड़कियों को चमची बोलते हैं कि इसका डिवाइस कनेक्ट हो गया है, जबकि प्रीत खुद दो ड्रम लिए घूमते रहते हैं। तो प्रीत ने कहा कि एक दोस्ती और दूसरा अलायंस, इनका जो है वो अलायंस था, इसीलिए मैं इनके बारे में बोलता था, इनके ऊपर बोलता था। और रही बात दोस्ती की, तो मैंने सबको सपोर्ट किया, जितने भी लोग मेरे दोस्त रहे उन सबको सपोर्ट किया, और जो दोस्त नहीं रहे उनको तो बात ही छोड़ो। मालती से बस एक ही दो सवाल पूछे जाते हैं, और वो सवाल ये होते हैं, प्रीत ने आपसे इतना कुछ किया, आपके लिए इतना कुछ किया, उसके बावजूद आपने उनको ये सब बोला क्यों? और आपने प्रीत को शो करने से भी रोका, क्यों किया आपने ऐसा? तो मालती ने कहा कि उसने मुझे रोस्ट करता था बिना मतलब का, तो मैंने कहा मुझे रोस्ट मत करना, और देखती हूँ कि तुम ये शो कैसे करते हो। और वो मुझे रोस्ट करता था, इसीलिए मैंने मना किया था कि मेरे ऊपर रोस्ट मत करना, मुझे नहीं पसंद वो सब चीजें। और रही बात प्रीत को लाइक करने की, तो वो सब नहीं है। हाँ, ये मुझे ठीक लगता है, थोड़ा एम्पैथी वाला बंदा है, तो मेरे लिए सही है। अगले सवाल होते हैं फरहाना और अमान से। अमान से सवाल ये होते हैं कि अमान आप दोगले हैं, आप दूसरों के बारे में खुद उल्टा सीधा बोलते हैं, बिचिंग करते हैं, और आप कहते हैं कि तुम बिचिंग कर रहे हो, ये कर रहे हो, आप दूसरों को धमकियां देते हैं, तो इसके बाद भी आप सोचते हैं कि आपको लोग प्यार करेंगे। वहीं आप ताने से इतना ज्यादा ऑब्सेस हो चुके हैं कि ऐसा लग रहा है कि आप ये सब कुछ फेमस होने के लिए कह रहे हैं। तो अमान इन सभी सवालों का जवाब देते हुए कहते हैं कि मैं उससे ऑब्सेस नहीं हूँ, उसने मेरे साथ जो किया उसी का रिटर्न है ये, क्योंकि जिससे मेरी दोस्ती
जबरदस्ती रहेगी उससे मैं इतनी जल्दी डिस्कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा। उसको मैं पोक करूंगा, टॉन्ट मारूंगा और जब तक उसकी सच्चाई नहीं बाहर आ जाती ये चीजें रोक तो सकता हूँ लेकिन मैं बंद नहीं कर पाऊंगा। और रही बात धमकियां देने की, तो आज भी बाहर लोग जब मुझे कुछ बोलते हैं तो मैं उनको धमकियां दे देता हूँ। यहाँ तक कि अपने घर वालों को भी मैंने समझा दिया था, अगर आप गूगल पर सर्च करोगे तो मेरे नाम से पहले कंट्रोवर्सी आएगी, क्योंकि जहाँ कभी कोई भी चीज हुई वहाँ पर मैं खड़ा रहा। और रही बात दोगले होने की, तो हाँ मैंने उनके पीठ पीछे भी बुराई की और उनके सामने भी कहा, तो इसमें कोई भी लॉजिक नहीं है। हाँ मैंने कहा फरहाना से भी काफी ज्यादा सवाल हो जाते हैं और वो थोड़ा परेशान भी हो जाती हैं। लोग पूछते कि आप पहले से इतनी बदतमीज थी कि आप यहाँ पर आकर हो गई, आपकी मम्मी टीवी देखती है और आप नहीं देखती, ऐसा क्यों? कोई आपकी बुराई करे तो आपको बुरा लग जाता है लेकिन जब आप किसी की बुराई करें तो क्या वो ठीक है? तो फरहाना कहती है कि हाँ वो चीज मेरे नेचर में है, थोड़ा एग्रेसिवपन मेरे नेचर में है, वो भी यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर हर कोई नाइसली बात नहीं करता, सभी लोग अपनी अपनी भाषा में बात करते हैं जिसमें वो टॉन्ट वगैरह भी मारते हैं। तो उनको जवाब देने के लिए मुझे थोड़ा एग्रेसिवपन लाना पड़ता है। और रही बात डबल स्टैंडर्ड की, तो कुछ लोग यहाँ पर हैं उनके लिए ये सब करना पड़ता है। और जिस टाइम आप टीवी की बात कर रही हैं उस टाइम में काम कर रही थी अपने घर वालों को सपोर्ट करने के लिए। घर में टीवी बस एक ही था, वही मम्मी के कमरे में था, मेरे कमरे में नहीं था, और यहाँ तक मैं सोचती भी नहीं थी कि टीवी देखना है। तो सवालों का सिलसिला यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, आगे भी जारी है। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बिग बॉस सीजन 19।